नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ, जो सामान्य हिंदी भाग 3 के नाम से है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके समक्ष ऐसा ही नए नए प्रश्न लेकर उपस्थित होता रहूं। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान जो है उसमें कितना भाषा का वर्णन था? भारत को जब संविधान लागू किया गया था उस समय कितना भाषा का वर्णन था? आपको जवाब देना है। विकल्प ए है 22 भाषा का, विकल्प बी है 18 भाषा का, विकल्प सी है 16 भाषा का और विकल्प डी है 14 भाषा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, 14 भाषा का। हमारे मूल संविधान में 14 भाषा का जिक्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिल कोकिला के नाम से किस कवि को जाना जाता है? विकल्प ए है मीराबाई, विकल्प बी है नागार्जुन को, विकल्प सी है विद्यापति को और विकल्प डी है महादेवी वर्मा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, विद्यापति को, जिन्हें मैथिल कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये मैथिल भाषा में विद्यापति पदावली की रचना किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए है 14 सितंबर को, विकल्प बी है 10 जनवरी को, विकल्प सी है 14 नवंबर को और विकल्प डी है 5 अक्टूबर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी को जो है मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, और 14 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषक जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को कहा जाता है? आपको बताना है कि कृषक जीवन का महाकाव्य जो है किस उपन्यास को कहा जाता है। विकल्प ए है कर्मभूमि को, विकल्प बी है रंगभूमि को, विकल्प सी है गबन को और विकल्प डी है गोदान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदान को, जो कि कृषक जीवन पर लिखा गया उपन्यास है, इसलिए इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदरार, ये किसकी पंक्ति है? बसो मेरे नैनन में नंदरार, ये किसकी पंक्ति है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। विकल्प ए है मीराबाई का, विकल्प बी है नंददास का, विकल्प सी है विद्यापति का और विकल्प डी है सूरदास का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई, विकल्प ए बसो मेरे नैनन में नंदरार, ये मीराबाई की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किन्हें कहा जाता है? आपको बताना है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किन्हें कहा जाता है। विकल्प ए है नंददास को, विकल्प बी है कुंभन दास को, विकल्प सी है सूरदास को और विकल्प डी है चतुर्भुज दास को। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सूरदास को जो है पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का स्थापना 1565 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए दिया गया है? विकल्प ए है हुंकार के लिए, विकल्प बी है कुरुक्षेत्र के लिए, विकल्प सी है रश्मि रथी के लिए और विकल्प डी है उर्वशी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उर्वशी के लिए, क्योंकि उर्वशी के लिए जो है 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? आपको बताना है कि विनय पत्रिका जो तुलसीदास की रचना है वो किस भाषा में लिखा गया है। विकल्प ए है संस्कृत भाषा में, विकल्प बी है अवधी भाषा में, विकल्प सी है ब्रज भाषा में और विकल्प डी है हिंदी भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ब्रज भाषा में, क्योंकि विनय पत्रिका जो है
तुलसीदास की रचना है और ये ब्रज भाषा में लिखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शरतचंद्र चटर्जी के जीवन पर लिखित आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि आवारा मसीहा जो लिखा गया है शरतचंद्र चटर्जी के जीवन पर लिखा गया है, तो इसके रचनाकार कौन है। विकल्प ए धर्मवीर भारती, विकल्प बी है विष्णु प्रभाकर, विकल्प सी है शरतचंद्र चटर्जी और विकल्प डी है मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी विष्णु प्रभाकर। शरतचंद्र चटर्जी के जीवन पर लिखित आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर। विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि इन सब उपन्यासों में जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा नहीं है। विकल्प ए है तितली, विकल्प बी है कंकार, विकल्प सी है इरावदी और विकल्प डी है कामायनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी कामायनी। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है, यह एक काव्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी कामायनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। विकल्प ए है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, विकल्प बी है हिंदी साहित्य का एक इतिहास, विकल्प सी है शिव सिंह सरोज और विकल्प डी है इस्तवार दारिद्र्युतिर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो इसका विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है। आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है। विकल्प ए है गुरु नानक का, विकल्प बी है रैदास का, विकल्प सी है कबीरदास का और विकल्प डी है जायसी का। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी रैदास का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्ति जो है रैदास का बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस कार्य को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। विकल्प ए है आदिकाल को, विकल्प बी है भक्ति काल को, विकल्प सी है रीति काल को और विकल्प डी है आधुनिक काल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी भक्ति काल को, जिसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं। आपको बताना है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं। विकल्प ए है विद्यापति, विकल्प बी है वाल्मीकि, विकल्प सी है वेद व्यास और विकल्प डी है जयदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आधे अधूरे किसका प्रसिद्ध नाटक है। विकल्प ए है मोहन राकेश का, विकल्प बी है जयशंकर प्रसाद का, विकल्प सी है हबीब तनवीर का और विकल्प डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए मोहन राकेश। आधे अधूरे के रचनाकार कौन है, मोहन राकेश हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्यापति का रचना इनमें से कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है। विकल्प ए है कीर्तिलता, विकल्प बी है कीर्ति पताका, विकल्प सी है रामचंद्रिका और विकल्प डी है विद्यापति पदावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी रामचंद्रिका। ये विद्यापति की नहीं है, केशव दास का रचना है, इसी विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूफी कवियों को कहा जाता है। सूफी कवियों को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। विकल्प ए है ज्ञान मार्गी, विकल्प बी है पुष्टि मार्गी, विकल्प सी है श्राम मार्गी और विकल्प डी है प्रेम मार्गी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी प्रेम मार्गी, क्योंकि सूफी कवियों को प्रेम मार्गी कहा जाता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रजित राराम किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। आपको बताना है कि ये ग्रंथ किसका है। विकल्प ए है चिंतामणि का, विकल्प बी है विद्यापति का, विकल्प सी है घनानंद का और विकल्प डी है मतीराम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी मतीराम का। ये बहुत ही प्रसिद्ध रीतिकालीन ग्रंथ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न
इनमें से कौन रीतिकार के कवि नहीं हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन जो हैं रीतिकार के कवि नहीं हैं। विकल्प ए है घनानंद, विकल्प बी है चिंतामणि, विकल्प सी है मोतीराम और विकल्प डी है विद्यापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी विद्यापति। विद्यापति रीतिकार के कवि नहीं हैं, ये आदिकार के कवि हैं, आदिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भरत मुनि का प्रसिद्ध रचना कौन सा है? आपको बताना है कि भरत मुनि का जो प्रसिद्ध रचना कौन सा है। विकल्प ए है नाट्यशास्त्र, विकल्प बी है काव्य प्रकाश, विकल्प डी है काव्यदर्श और विकल्प डी है काव्यदर्श, काव्य अलंकार। इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए का नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि का प्रसिद्ध रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? रस गंगाधर जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है काव्य शास्त्र का, इसके रचनाकार कौन है? विकल्प ए है भरत मुनि, विकल्प बी है जगन्नाथ, विकल्प सी है विश्वनाथ और विकल्प डी है मम्मट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी पंडित जगन्नाथ जो है इनके रचनाकार हैं रस गंगाधर के। तो विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका प्रसिद्ध व्यंग है? बताना है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है किसका प्रसिद्ध व्यंग है। विकल्प ए है बेढ़व बनारसी, विकल्प बी है चंद्रधर शर्मा गुरेरी, विकल्प सी है हरिशंकर परसाई और विकल्प डी है फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी हरिशंकर परसाई जो एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राही मासूम रजा का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास कौन सा है? आपको बताना है कि राही मासूम रजा का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास कौन है। विकल्प ए है देहाती दुनिया, विकल्प बी है तितली, विकल्प सी है आधा गांव और विकल्प डी है मेरा आंचल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी आधा गांव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूस की रात किसका प्रसिद्ध कहानी है? आपको बताना है पूस की रात जो कहानी है किसका प्रसिद्ध कहानी है। विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद का, विकल्प बी है चंद्रधर शर्मा गुरेरी का, विकल्प सी है अमरकांत का और विकल्प डी है मुंशी प्रेमचंद्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि पूस की रात जो है बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है मुंशी प्रेमचंद का। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। चंद्रकांता किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? आपको बताना है कि चंद्रकांता जो उपन्यास है किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। विकल्प ए है देवकीनंदन खत्री का, विकल्प बी है शिवपूजन सहाय का, विकल्प सी है पंडित गौरी दत्त का और विकल्प डी है श्रद्धाराम फुलौरी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए देवकीनंदन खत्री का, क्योंकि चंद्रकांता जो है देवकीनंदन खत्री का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसको पढ़ने के लिए उर्दू भाषी लोग भी हिंदी सीखने पर मजबूर हो गए हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी देवकीनंदन खत्री। आज का आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम कहानी कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।